महतारी जैसा क्यों कह दिया? भगवान तो संसार के पिता हैं। किसी से पूछा जाए तो दुनिया के परमात्मा परम पिता परमेश्वर कहा जाता, परम पिता भगवान सबके बप्पा है, पापा है। तो कहे कहेंगे कि हम माता का रक्षा करो सदा तिनकर रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। फिर कहे कहेंगे कि हम महतारी तना सबका कल्याण के, क्योंकि माता और पिता में बहुत बड़ा अंतर है भैया। माता पिता में अंतर है। महतारी कोनो काम में लाग गए हो, लड़का रोवे लागे, तुमसे कहे तनी ले लियो तो तुम तनी ले ले आओ, खिलाई हो ले हो, थोड़ी देर कहूँ रोवे लाग तो मार ऐसा नहीं हलरा झलरा द्वारे आए भीतर गए, वो 2 मिनट न लागी बस फिर अम्मे लगे जो निकालो नहीं हम दिया पटक बस। अरे महतारी के ऊपर बेचारी लेटरी कर दे तब नहीं पटक दे। तो पिता बनके न सेवा कर दे भैया। इसलिए कहा करो सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने बच्चे को रखती उस तरह भगवान हमका तुमका रक्षा करत है। पिता बन के नहीं, पिता बन के तो कहो गुस्सा आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। महतारी बन के माता की ममता दूसरी होती है। लड़का गर्दम ख्यालत हो अब अप्पा दूर देख जाओ जब पापा आ रहा तुरंत भाग ले है, और अम्मा के देख जाके तो तुम्हारी मम्मी आ रही तो भगी है ना, हम मम्मी हम नहीं डर, मम्मी जाओ मम्मी ढारम घुसरी के काला हम खेले न ले अब जेबे ना, क्योंकि जानते हैं माँ की ममता दूसरी है। ननको भेजी कुतलूपुर निवासी 50 मुद्रादान भगवान के श्री चरणों में। प्रभु जी से कल्याण के जीवन मंगल में हो। बोले कि भगवान की तो माता की ममता महान है। नारद बाबा वहां से चल दिए, और जब चल दिए तो भगवान सोचे ने इनका अहंकार मिटाना है, लो माया कर दी कुछ। तो अपनी माया से जगत पिता एक सुंदर नगर बसाया है। के राजा है शील निधि, जहाँ के राजा है शील निधि, यही नगर का नाम धराया है। नारद बाबा जब जाने लगे तो भगवान अपनी माया से एक सुंदर नगर तैयार किया। गांव का नाम रख दिया शील निधि। वहां के राजा का नाम है शील निधि। कहूं कहूं कहावत में दादा आदमी कहा भैया का करे शीले में हम मारे गए, और गांव का नाम है जहाँ शील निधि। शील में आदमी शील में मारा जा तो हुआ तो शील क्या खजाना है, तो भगवान जान हुआ का होई। नारद बाबा जा रहे थे, भगवान अपनी माया से जो नगर तैयार किया है, जैसे कामदेव ही मनुष्य रूप धारण करके आए हो अपनी माया से, हाथी घोड़ा अरे सुंदर समस्त सृष्टि तैयार कर दी, माया से रच दिया। ये रचना भगवान की माया है, माया भगवान की है। नारद जी जब पहुंचे हरिओम तत्सत करते हुए, तो वहां पर भगवान की लीला ये थी कि जो राजा है, राजा की एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उसी का स्वयंवर ते पूरा रचा स्वयंवर भारी, और जेहि पुर आए वीणाधारी। राजा की बिटिया का स्वयंवर रचा रहा है, और नारद बाबा हुआ पहुंच गए। राजा ने देखा भाई नारद जी आए, संत है, संत आए, धन्य भाग जो दर्शन हम पाए। सुंदर आसन लगाया बैठाया, कहा महाराज बड़ी भाग्य आपके दर्शन मिले, और भाई हमारी बिटिया का तनी रेखा देख लियो। नारद बाबा जब लड़की का रेखा देखा, हाथ जैसे ही पकड़े तो झुनझुनिया दौड़ गए, झुनझुनिया शरीर में काय हो जा।
क्यों? क्योंकि लिखा रहा है उनके हाथे माँ, जो यह बरई अमर सोई, जो यह बरई अमर सोय होई, जो यहाँ बराए अमर सोय होई, समर भूमि तेहि बीत न कोई, समर भूमि तेहि बीत न कोई, जो यहाँ बराए अमर सोय होई, समर भूमि तेहि बीत न कोई। अब मत देखिए, पढ़े नारद बाबा गलत पढ़ गए। लिखा है जो यह बड़े अमर से होई, समर भूम ते जीत न कोई, यानी जो कोई के संगे शादी करी वो अमर हो। नारद बाबा सोचिन जो कोई बिहाव करी वो अमर हो जाई, जबकि लिखा जो यह बड़े अमर से होई, यानी जो कोई अमर होई वो बिहाव करी, और नारद सोचिन जो कोई बिहाव कैली वो अमर हो जाए। यह तो गड़बड़ होगा। पढ़े दादा नारद सोचिन यार हमारे संगे हो जा तो मरे के न पड़े। हर आदमी सोचत है तो मरे के न पड़े, दूसरे कुछ करे न पड़े, ऐसा मिल जाए इनका बढ़िया काम मिले। नारद सोचिन, लेकिन फिर सोचिन अब हमारे संगे बिहाव हो ही कहाँ भाई, हमार बूढ़ शरीर, हजारन बरस के हम और वही 16 बरस की 14 बरस की लड़की। तो नारद जी सोचे लेकिन बिहाव हमारे संगे होते तब आओ जनते भैया मेहरवा आओ का बिहाव खाते न दमी बड़वा का ढनक जाए बिहाव न भाव तो। अब नारद सोचिन को हमारे संगे हो जा तो कल्याण हो जाए, फिर सोचिन हमारे संगे हो कहाँ पे, हम बूढ़ा निहन। तो सोचिन लाओ भगवान से रूप मांग ली। बन नारद जी चल दिए भगवान के पास, वाचा जाए रहे। शीला निधि वाला चेहरा है भोला भाला, अब नारद बाबा सोचते जा रहे, शीला निधि वाला चेहरा है भोला भाला, नारद कराती विचार कैसे का मिले हमका नार। सोचत जाई भगवान से रूप ले आई, कैसी है सुंदरताई हमारी या बने लगाई। नारद जी मन में जानी हमको मिल जाए दिल जानी, यही तो मन मांगा नया पार कैसे काबिल है हमका नार। यही सोचते नारद भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, हर जही विधि होई ना चाहित मोरा, जही विधि होई ना
परुष वेगी दास मैं तोरा। अब यहाँ पर हित की बात कहा है, भगवान ने कहा हित, अरे जेहिमा हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तुम हित की बात करते हो, हम कहते जो मैं परम हित हो वो हम कर दे। परम हित दादा तो यह है कि तुम साधु संत महात्मा आओ जैसे, तो तुम मायम काहे फंसाओ। जब माया जीत चुके हो तो अब फिर मायम काहे फंसाओ। तो हित तो यह है कि तुम माया से दूर ही रहो। एक नाला है दादा, जैसे उसका कोई नांग नहीं पावा तो कोई बड़ी मुश्किल से एक आदमी अगर नांग जाए लौट को हम फिर गिरे लागे तो सब आदमी कहे भैया माँ काहे गिरत। या जा समझ लो कि अगर एक निमोनिया वाला मरीज है और डॉक्टर के पास जाए, कह दे डॉक्टर साहब हमका बर्फ वाला पानी पिया दो, तो डॉक्टर कहाँ बर्फ वाला पानी दे दी। यह हाल है, भगवान बने हैं डॉक्टर और नारद के हो गए है निमोनिया और मांगत है बर्फ वाला पानी, तो भगवान दिए कहाँ। नारद जी कहें प्रभु जही विध होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा जाओ जहिमा हुई है परम हित, नारद समझन हमारा काम होगा। लेकिन वह गुप्त बात समझ ना पाइन भैया। भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया और नारद जाने हम वेरी हैंडसम बने घूमे थे अब। और नारद जाके एक नंबर की सीट पर बैठ गए। सोचिन जैसे लड़की जयमाला लेके निकली तैसे हमारे डायरी अब सट बिहाव होगा, चलो बढ़िया खाना बनाओ, कदर चुप्पे मैगी बनाओ पहले। हाँ अब सोच रहे मैगी खवास पहले ला के दादा वही देखी नहीं रूप है कैसो। और जब बैठे नारद बाबा एक नंबर की सीट पर, लड़की जयमाला लेके तो चली, दूरन से देखी यह मुंह बंदरवा कर ले बैठ बिहाव कर खातिर। अब दादा उधर देखिस नहीं तो नारद खांसा पुनी पुनी मुनि सही कुल्लाही, बार बार खांसा मारे कुल्ला, कुर्सी खोपड़ी धर लिए खड़े हो जाए। बंदर का रूप है ना, तो इसलिए बंदर सन के स्वभाव तो है कुछ माँ को जब रूप हो तो स्वभाव हो ही करेगा। जही दिश बैठे व नारद फूली और सो दिश कन्या बिलो कहीं भूली। जिधर नारद बैठे उधर लड़की देखबई नहीं कि देखा है कि भूल गए। नारद सोचे देख नहीं पहचान कहाँ ने बिहाव हमारे साथ होता, हमसे नहीं कोई है नहीं। और लड़की कहीं नहीं कोई मुँह दो बने बैठ बंदरवा। अब जब उधर देखिस नहीं तो मां नारद को उठा बैठी लागे, तो शंकर भगवान दु गण भेजिन है कि देखो जाए बुढ़ो कौन दशा हो। तो वही दोनों गण दादा बोल पड़े कि तब हर गण बोले व मुस्काई और निज मुख मुकुरु बिलो कहु जाई। हाय लाग बाबा तनी शीशा लेके मुंह देख लियो। और नारद बाबा श्राप दे दिन तुम हमारी हंसी करो, जाओ 3 जन्म तुम राक्षस बनो। कोई तो बेचारे राक्षस बन गए। और तब तक आए भगवान दुल्हन लई केवल निवासा। दुल्हन लई कैलाश निवासा, अब समाज सब भय निराश। दुल्हन लई कैलाश निवासा, अब समाज सब भय निराश। भगवान आए और ब्याह करके ले गए। नप समाज सब भय और निराशा, सब लोग उदास बैठे। अब क्या करें, आशा खत्म। नारद बाबा गए तो पानी में मुंह देखिन भैया। और पानी में मुंह देखने से बुद्धि कम पड़ती है। एक तो दुल्हन के चक्कर में ऐसे दादा दीवाने बुद्धि कम हो गया और दूसरे पानी में मुंह देख लें तो और बस नारद बाबा गुस्सा गए कि आप देख लिया अब हम इनका। भगवान के ऊपर गुस्सा गए क्या, बहुत बढ़िया बयाना देने अच्छे घर में, अब जा रहे ना तो इनका मारा बात तो श्राप दे दिया। अब भगवान जाते रहे, नारद जी गुस्से में पहुंच गए। कहा प्रभु जी
तुम समझ रहो कि हम ऐसे छुट्टी पा जाए। मथत सिंधु रुद्र है बहुरायो, तुम माया कह दादा यह तना समुद्र मंथन मैया, उनका दादा अमृत, उनका दादा प्याज है। और आज भी तुम हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हो। श्राप दे दिया नारद, क्या बाबा भगवान पर संपदा सकहु नहीं देखी, और तुम्हारे ईर्ष्या कपट अभिषेकी। बहुत ईर्ष्यालु हो ना तुम। मुझको तुमने बंदर का स्वरूप दे दिया। कपियाकृत तुम की न हमारी, तो करी है की सहाय तुम्हारी। हमका बंदर बनाओ तो तुमका बंदर ही मिले तुम्हारी सहायता करे को कोई दिखाई नहीं पड़ी। फिर कहा कि नारी बिरह हम भय न दुखारी, तो नारी बिरह तुम हो वो दुखारी। मेहरुआ खातिन हम रोए तो मेहरुआ खातिन तुम हो रोई हाओ। अब मारे शराफ दे दिन तो भगवान जब अपन माया हटे तो न हुआ दुल्हन न हुआ कोई। अरे तब नारद जी ग्वालन गिर के कहा प्रभु क्षमा करो, तुम्हारी माया कोई नहीं जाना, तुम्हारी लीला का न पावा कोई पार, सो लीला तेरी तो जाने। तुम्हारी लीला का न पावा कोई पार, सो लीला तेरी तो जाने। कोई पार नहीं प्रभु, हमको बताओ हम क्या करें। भगवान ने कहा जा। भगवान ने तब नारद बाबा को मार्गदर्शन फिर कराया। कहा जाओ जप हो जाई शंकर सतनामा, जप हो जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्राम। भोले बाबा के चरणों में नारद बाबा ध्यान लगा लिया। पार्वती से शंकर भगवान बोले देवी एक जन्म कर कारण ये हा, एक जन्म कर कारण ये हा, यही कारण धरी है नर देहा। कहा एक जन्म कर कारण ये हा, और यही कारण धरी है नर देह। एक जन्म का कारण है आए जी की खातिर भगवान अवतार धारण करे हैं, तो इसीलिए भगवान को धरा धाम पर आना पड़ा। कहीं वरदान है कहीं श्राप है। शेष कथा रात्रि में आप प्रसाद और आरती के करने के लिए दादाजी आ जाए। बोलो श्री राम जय राम।